संगम नगरी में सनातन आस्था के महापर्व महाकुंभ का भव्य आयोजन चल रहा है। आज मकर संक्रांति के अवसर पर पहला अमृत स्नान हुआ, जिसका हिस्सा बनने साधु संतों समेत देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर जुटे। अमृत स्नान के पावन अवसर पर कड़ाके की ठंड पर आस्था भारी रही। हाड़ कपा देने वाली ठंड के बावजूद बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित करने पहुंचे। कई किलोमीटर चलकर श्रद्धालु त्रिवेणी संगम तक पहुंचे। यहां पहुंचे बच्चों ने कहा कि ठंड तो बहुत है, पर बात आस्था की है, ठंड को हार तो माननी ही पड़ेगी। हम नागपुर से आ रहे हैं। स्टेशन में से उतर के हम 8-9 किलोमीटर चल के अभी गंगा जी के दर्शन वर्शन किए हैं, डुबकी लगाए हैं। नहीं ठंड थी, पर फिर भी आस्था थी तो ठंड नहीं लगी उतनी। महाकुंभ में आस्था और अध्यात्म के अद्भुत संगम के साक्षी बनने देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं। यहां अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव के साक्षी बनकर ये विदेशी श्रद्धालु कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही सनातन के विभिन्न रंगों और उसकी भव्यता की प्रशंसा करते नहीं थक रहे। I stay here in Kumbh Mela, arrived yesterday, and I feel this energy in my heart is very, very, very powerful. Nice experience, good organization, and I feel a million of people that stay to the spiritual experience in a very profound state. Is very good. I want. I have more gratitude for this guru, this sadhu, for this energy. My message in Italy, I come to here to this experience for a spiritual experience, not only touristic experience. For tourism is good, but for spiritual experience is more good. Oh, I love it. I'm so happy to be here. Yeah, I love it. It's not my first time in Asia, but India is completely different. I love it. Your culture is so incredible. Yeah. महाकुंभ मेला सनातन आस्था का प्रतीक है। 144 साल बाद बन रहे शुभ मुहूर्त के कारण इस बार कुंभ का विशेष महत्व है। इसलिए सनातन में विश्वास करने वाले सभी लोगों में इस बार महाकुंभ में पहुंचने के लिए काफी उत्साह है। कड़ाके की ठंड में हर हर महादेव और बम बम भोले के गगनभेदी नारे इसका साक्षात प्रतीक हैं। इनमें कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो पहली बार इतने बड़े आयोजन में पहुंचे हैं और महाकुंभ की भव्यता और सरकार की तरफ से की गई तैयारियों की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पा रहे। मैं ये समझता हूँ कि हम हमेशा से ही इस तरफ संलग्न थे, हमारे धर्म की तरफ, हमारे संस्कृति की तरफ, लेकिन हमें कन्वीनियंस जो है इस बार जब हमने कुंभ मेला आयोजित हुआ है, मैं मेरी ज़िंदगी में पहली बार आया हूँ क्योंकि अब मैं बहुत पास हूँ। मैं मेनली मुंबई से हूँ, लेकिन यहाँ पे अब काम कर रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे लगता है कि जो सुविधाएं अब मिली है हमको, जिसकी वजह से हम आसानी से यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, वो एक कारण है। दूसरा कारण है कि बिल्कुल जन जागृति हुई है और हमें लगता है कि हमारे सनातन धर्म की तरफ हमारा और ध्यान बढ़ रहा है, हम और अग्रसर हो रहे हैं उसकी तरफ, और हमारे देवी देवताओं के समझने को, हमारी संस्कृति को समझने को। तो इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ ताकि मैं खुद भी देख सकूँ कि किस तरह से कुंभ मेला होता है और किस तरह से इसका आयोजन होता है, और इसीलिए मैं यहाँ पर आज आया हूँ। मुझे लगता है कि हमारी जो संस्कृति है ये सबसे पुरातन है और इसी की वजह से ये अभी तक जागृत है, और मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं का इस तरफ ध्यान बढ़ रहा है। इसमें मैं समझता हूँ मोदी जी का, योगी जी का भी बिल्कुल योगदान रहा है। जब आप देखते हैं कि आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर एक योगी हैं जो धर्म में विश्वास रखते हैं, इससे आपका भी धर्म के प्रति जो ध्यान जो है वो बढ़ता है। आप भी समझते हैं कि मुझे ऐसा लगता है मेरे पर्सनली कि इस वजह से कि हम, हमारे जो लीडर्स हैं वो हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं, और इसीलिए हम भी यहाँ आने की एक उत्सुकता रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि हमें भी इसमें कुछ योगदान करते हैं, हम कर पाए। महाकुंभ मेला भारत की सांस्कृतिक विरासत के रंग बिखेर रहा है, साथ ही विश्व को सनातन का संदेश दे रहा है। मकर संक्रांति के पहले अमृत स्नान हमें आस्था की शक्ति का एहसास कराता है और यह दर्शाता है
कि कठिनाइयां चाहे जैसी भी हों, अगर विश्वास मजबूत हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।